पत्रकार महोदय, कुछ लोगों के झंडों पर चांद है और हमारा झंडा चांद पे। भाई साहब, औकात का फर्क है। सबसे पहले इसरो को और भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद हम चौथी बड़ी शक्ति बन गए हैं जिनका परचम चांद तक लहरा रहा है। देश में आज दिवाली है, देशवासियों के लिए, देशभक्तों के लिए आज हमारे लिए दिवाली है। आज गर्व गर्व के लिए इन्होंने कहा हम चौथा देश बने, चाइना, रूस और अमेरिका के बाद। मैं कहता हूँ पहला देश बना जो साउथ पोल में लैंड किया है, जिन्होंने पहला देश। पूरा विश्व आज हमें देख रहा है। पिछली बार हमारा लैंडर से संपर्क टूटा था पर हमारा हौसला नहीं टूटा था। इसीलिए कहना चाहता हूँ उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, हमें यकीन है कि आसमान कुछ कम है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। हमारे देश के लिए, हमारे देश के विज्ञान के लिए और हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और गौरव का क्षण है आज। हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रमा पे लैंड हो चुका है और यहाँ पे जो लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं। चंद्रयान का जो है चंद्रमा पे लैंडिंग होने के बाद काफी खुशी का माहौल है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सबसे पहले इसरो को और भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद है। उसके बाद जो देश का प्रधानमंत्री, उनकी नीति के लिए धन्यवाद है। काम करा है साइंटिस्टों ने, काम करा है इसरो ने, काम करा है उनके हेड ने, मगर धन्यवाद मोदी जी को भी क्योंकि उनकी नीति अच्छी है। और ये 2024 से पहले जो उन्होंने चांद पे झंडा फहराया है, चांद पे झंडा फहराया है, इसका मतलब ये है कि चांद पे झंडा फहराने का मतलब है कि उन्होंने 2024 में ये बता दिया कि कुछ भी कर लो, पूछ पाड़ लो, आएगा मोदी ही भाई। क्योंकि जिसने तिरंगे की आन बान शान बढ़ाई है, बचा आप भी ताली मार दो। जिसने तिरंगे की आन बान, काफी और मैं तो कह रहा हूँ कि तिरंगा लगाओ, साथ के साथ एक छोटा सा भगवा भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तिरंगा, सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज, उसके बाद लगना चाहिए कि एक सनातन देश का झंडा भी छोटा सा वहां लगा दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं उससे। भाई हम कोई और देश के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो भाई साहब, हमारा हिंदुस्तान तो जिंदाबाद था, है और रहेगा। बैक टू बैक बढ़िया बढ़िया खबरें आ रही है। गदर 2 500 करोड़, चंद्रयान पहुंच गया चांद पे, और वहाँ पाकिस्तान को फिर बवासीर हो गई। आप फिर कहोगे कि दीपक पाकिस्तान ले आया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? ले लो आप, उसके बाद जाना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इन लोगों को किलसाना होता है। नहीं, अब काफी खुशी का माहौल है हमारे देश के लिए। सब लोग जो है तो खुश हैं। होने का अधिकार आप भी पूरा खुश है, आप तो पूरा खुश हो गया। और एक बंदा मतलब अपने देश में लोगों को कुछ खिला पिला नहीं पा रहा और सपना देखता दिल्ली आने के। और भारत 140 करोड़ लोग में से अब कुछ लोग ना मोदी जी की तारीफ नहीं कर पाएंगे। पता क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये मोदी जी का कारनामा है। अरे मेरे भाइयों, तुम्हारे से हाथ जोड़ के एक विनती है, ये कारनामा मोदी जी का नहीं है। ये कारनामा 140 करोड़ देशवासियों का है, ये कारनामा इसरो का है और ये कारनामा हमारे देश के साइंटिस्टों का है। मगर मोदी जी की नीति अच्छी है तो देश के प्रधानमंत्री की तारीफ होगी। जिस तरीके से कोई आपदा आती है या कोई दिक्कत आती है या कोई परेशानी आती है तो मोदी जी को भी मौन रखना पड़ता है, उस चीज को मानना पड़ता है कि हाँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। सरकारी जय श्री राम वालों की है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। मगर इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी जो देश हैं, मैं सभी देशों को हाथ जोड़ के कहूँगा कि मोदी जी ने भारत को, हिंदुस्तान को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बना रहे हैं। मोदी जी के साथ मिलकर काम करोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदे में रहोगे ना तो फायदे में रहोगे, चाहे इंडिया वाले हो और चाहे इंडिया से बाहर वाले हो। नहीं तो सुनो, अभी तक तो मोदी जी ने चांद पे तिरंगा लहराया है। योगी जी को आने दो, जितने भी ग्रह हैं ना, सारे ग्रहों में तिरंगा लहराएगा, क्योंकि इनका एक ही काम है। तुम तो लाहौर में तिरंगा लगाने की बात कर रहे हो ना, योगी जी जिस टाइम पे आएंगे ना तो जुपिटर हो या कोई सा भी ग्रह हो, बोले हेलो, हाँ ऐसा करो, इसरो को बोलो कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, योगी आदित्यनाथ स्पीकिंग हियर, पीएम। बोले सर बोलो, बोले तैयारी करो, कर लो डंडा ऊपर। और उसके बाद जब वहां पर झंडे जा के जितने भी ऊपर प्लानेट है, मंगल हो और अपना चांद हो, बुध हो, जहां हमको फायदा हो, जहां हम कब्जा करके ये दिखाए कि हम पहली बार पहुंच गए हैं, तो फिर एक अलग ही म्यूजिक चलेगा, टे 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 टे, और फिर वहां जाके तिरंगा। और एक बार सन्नी देओल को भी बोल दो कि भैया चांद के बारे में, इसरो के बारे में बोल दो, और जैसी सन्नी देओल बोलेगा ना, ओए उनके चांद में भी हमारा झंडा लहरा गया, तो समझ लो पाकिस्तान को फिर बवासीर हो जाएगी। अच्छा,
क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? पूरा एकदम खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं। हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रमा पे लैंड कर चुका है। चारों तरफ जो है सो लोग बधाइयाँ दे रहे हैं हमारे साइंटिस्टों को। लेकिन एक तरफ जो दूसरे तरफ लोग हैं वो पहले कह रहे थे कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो है अंधविश्वास है, ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज उन लोगों के मुंह पे तमाचा नहीं है ये। देखिए, सबसे पहली बात, अमेरिका, चीन और रूस के बाद हम चौथी बड़ी शक्ति बन गए हैं जिनका परचम चांद तक लहरा रहा है। पिछली बार हमारा लैंडर से संपर्क टूटा था, पर हमारा हौसला नहीं टूटा था। इसीलिए कहना चाहता हूं, उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, हमें यकीन है कि आसमान कुछ कम है। आज हमारे देश के साइंटिस्टों ने गौरव का क्षण लेकर के आए हैं और देश की सरकार इस बात की बधाई का पात्र है कि उन्होंने उनके हाथ खोले, उनको बजट दिया ताकि इस प्रकार के ऑपरेशन और मिशन हो सके और हम बहुत जल्द सूर्य को भी छूने वाले हैं। आज हमारा भारत आँख मिलाकर के बात करता है, ना नज़र झुकाकर बात करता है, ना नज़र उठाकर बात करता है, नज़रों से नज़रें मिलाकर के बात करता है। आज ये क्षण गौरवान्वित करने वाला क्षण है। आज के दिन देखिए, हमारा लैंडर वहाँ पर जैसे ही चांद पर लैंड हुआ 140 करोड़ देशवासी प्रफुल्लित हो गए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। देश के शौर्य की गाथा जो हमारे देश के साइंटिस्टों ने लिखी है, तो वही शौर्य की बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के फूल में इतना शौर्य है। हमारे देश का पुष्प क्या कहता है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, और मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाते वीर अनेक, जिस पद जाते वीर अनेक। आज देश में कितना गौरव का क्षण है, और जिस प्रकार से भारत का परचम लहराया है, तो कुछ लोगों के झंडों पर चांद है। पत्रकार महोदय, कुछ लोगों के झंडों पर चांद है और हमारा झंडा चांद पे। भाई साहब, औकात का फर्क है, आप देख लीजिए। लेकिन जब कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हमारा भारत देश इतना ही विकासशील था, विकसित था, पहले भी हमारे ग्रंथों में, वेदों में लिखा गया है, तो हमने पहले क्यों नहीं किया? और अभी भी लोग कह रहे थे कि इस देश में अंधविश्वास भरा हुआ है, ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है जब तक इस देश में अंधविश्वास है। लोग अंधविश्वास कहने लगे थे हर चीज को। आपको सर एक बात बताना चाहता हूं, जब इसरो ने पहला मॉड्यूल तैयार करा विक्रम लैंडर का, तो सबसे पहले मंदिर गए। हमारा देश सनातन और साइंस दोनों को साथ लेकर के चलता है, और जिस प्रकार से आज नक्षत्र और ग्रहों का योग था, प्रधानमंत्री जी की और इसरो के वैज्ञानिकों की इस भरपूर सफलता के बीच में आज भारत का परचम लहराया है। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया, चांद में जो हमारा झंडा लहराया है, दिल दिया है जहां भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो पूरे देश में खुशी का माहौल है, वहीं एक साउथ इंडस्ट्री के एक्टर हैं प्रकाश राज, वो तो कुछ और ही कह गए, अब ट्रोल भी हो रहे हैं। क्या कहना आपको प्रकाश राज के बारे में? हमारे एक जनरल थे विपिन रावत जी, हाँ। ठीक है, उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई 2.5 फ्रंट से है। किससे? 2.5 फ्रंट। वो उनका किस तरफ इशारा था? एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, और दूसरा जो आधा % 2.5 फ्रंट था, वो लोग थे जो देश का खाते हैं मगर दुश्मनों के साथ खड़े होते हैं, जिनको देश का विकास जो है हजम नहीं होता। उनमें एक प्रकाश राज है। जो उन्होंने पोस्ट की थी, वो एक तरह से व्यंग किया उन्होंने। किसके विरोध में? मोदी के विरोध में। मोदी का विरोध करते करते इन्होंने देश विरोधी जो बता दिया पूरे लोगों को। आज लोग उनको भिगो भिगो कर जूता मार रहे हैं। आज देश में आज दिवाली है, देशवासियों के लिए, देशभक्तों के लिए आज हमारे लिए दिवाली है। आज गर्व के लिए इन्होंने कहा हम चौथा देश बने, चाइना, रूस और अमेरिका के बाद। मैं कहता हूं पहला देश बना जो साउथ पोल में लैंड किया है, जिन्होंने पहला देश। पूरा विश्व आज हमें देख रहा है। किस बात? 1 मिनट, आपने प्रश्न किया कि इससे पहले क्या कमी थी कि हम पहले क्यों नहीं? क्रायोजेनिक इंजन आपने सुना होगा 1990 में आ सकता था, मगर हमारी देश की सरकारों की नाकामी रही, हमारे वैज्ञानिकों को
मिस्टीरियस कंडीशन में हत्या होती रही, उनको झूठे केसों में फंसाया गया। आपने नंबी नारायण का सुना ना था ना। आपको एक विल पावर चाहिए थी, पॉलिटिकल विल पावर। आज हम जहां है ना, शायद 4 दशक पहले होते, मगर कमजोर क्या था, पॉलिटिकल विल। लेकिन जैसे ही चंद्रयान हमारा लैंड किया, काफी लोगों के पेट में और सिर में दर्द होने लग गया। ये पच क्यों नहीं रहा है लोगों को? विपक्ष जो है, और जो 2.5 फ्रंट का, मैंने आधे फ्रंट का, जो हिंदुस्तान में रहकर जो विदेशों का गुण गाते हैं ना, वो क्यों नहीं पच पा रहा? क्यों? क्योंकि मोदी जी की नीतियों की वजह से आज देश देख रहा है ना। इसको कैसे छुपाए विपक्ष? आज मोदी के लिए घर घर से आवाज उठ रही है, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि ये हमें 2014 से पहले नहीं दिखाई ये चीजें। हम स्पेस में भी आज रिकॉर्ड बना रहे हैं। 104 सैटेलाइट हमने एक बार में, इसी इसरो ने किया। इन्होंने क्या, इसरो की स्थापना नेहरू जी ने की। हाँ भाई की, मैं मानता हूं। उसके बाद क्या किया? आपकी अचीवमेंट क्या थी बताइए? आपके हमारे होमी बाबा थे ना, प्लेन क्रैश में मारे गए, अभी तक उनकी मौत का कोई कारण नहीं सामने आया। जो हमारे देश के वैज्ञानिक थे, जो नाम रखते थे, जो सही मायने में गुणी आदमी थे, उनको खत्म कर दिया गया। विदेशी जो एजेंसीज थी, उनकी कठपुतली हमारी सरकार के कई प्रधानमंत्री रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्ट बोलूंगा, मुझे कोई संकोच नहीं है। मगर आज हमारी सरकार मजबूत है, घर में घुसकर मारने वाली है। इसीलिए मैं दोबारा कहूंगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज दिवाली है भाई साहब, दिवाली है पूरे हिंदुस्तान में। नवंबर से पहले दिवाली आ गई है। जब बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? जब तलक है सांस, हर पल ये कहना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और आज एक सलूट सारे जितने देश के वैज्ञानिक हैं ना, जो इसमें थे, पूरे सबको सर आपको दिल से सलूट है। आप कहीं से एक चपरासी भी है ना अगर इस रूम में, उनको भी दिल से नमन करता हूं कि आप सबकी मेहनत है। ये आज हर एक भारतीय जो है ना गर्वित है। पूरा विश्व आज उनको देख रहा है, लोहा मान रहा है हमारा। आज के टाइम पर उनको सलूट है। दोबारा